Bedka Rock Shelters, a UNESCO World Heritage Site, is located at which place? तो भीमबेटका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ पे है ये? तो ये है रेज एमपी में रैसन डिस्ट्रिक्ट में, RAISN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश? तो नर्मदा वैली, ये भी एमपी की पैलियोलिथिक साइट है। हथरोना हथनोराबी एंड जोगधा भी। तो नर्मदा वैली, हथनोरा एंड जोगधा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट हैं एमपी की। ठीक है, नर्मदा वैली, हथनोरा एंड जोगधा। नेक्स्ट है कायथा विलेज इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये चालकोलिथिक एज में आता है। ठीक है, तो उज्जैन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो कायथा विलेज है, इट इज इट बिलोंग्स टू चालकोलिथिक एज। ठीक है, तो हथनोरा और ये जोगदाह और नर्मदा वैली, ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं पैलियोलिथिक एज में। और उज्जैन की जो कायथा विलेज है वो चालकोलिथिक एज में आता है। कुंजुन इन द सिद्धि सिद्धि डिस्ट्रिक्ट इज ए मेजर साइट ऑफ विच एज? ठीक है, तो कुंजुन, तो जो कुंजुन है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? कुंजुन सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। तो वो नियोलिथिक साइट है। तो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कुंजुन है वो नियोलिथिक साइट हो गई। तो उज्जैन के अंदर कायथा चालकोलिथिक हो गई, सिद्धि के अंदर कुंजुन नियोलिथिक हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर सेंटर ऑफ चालकोलिथिक सेंटर? तो चालकोलिथिक सेंटर के कौन कौन से हो गए? एक तो हमने पढ़ा था उज्जैन का कायथा विलेज चालकोलिथिक एज हो गया, सिद्धि का कुंजन न्यूलिथिक एज हो गया। अब वो पूछ रहा है कि चालकोलिथिक एज के चालकोलिथिक सेंटर, मेजर सेंटर कौन से थे चालकोलिथिक सेंटर? तो विच आर द मेजर सेंटर ऑफ चालकोलिथिक सेंटर? तो ये सारी हैं खैडीन अम्मा, नगड़ा, आजादपुर। तो नगड़ा, आजादपुर एंड खेड़ीन अम्मा। ठीक है, तो याद रख लो एमपी के चालकोलिथिक साइट के से रिलेटेड है ये। आजाद, नगर, नगड़ा एंड खेदिनम्मा। कॉपर मेड यूटेंसिल एंड टूल हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो कॉपर से बने हुए यूटेंसिल कहाँ पाए गए हैं? तो कॉपर से बने हुए यूटेंसिल एंड टूल पाए गए हैं सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो एमपी में सागर में पाए गए हैं। सो कॉपर एंड यूटेंसिल से बने हुए ये। उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ अवंती अवंती। ठीक है, तो जो महाजनपद थे उसमें जो अवंती महाजनपद था उसकी कैपिटल थी उज्जैनी। अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति लिटरेचर, लॉर्ड राम स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एक्साइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो जो अनुश्रुति लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड राम ने अपना टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्पेंड किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका थ्री, बोथ वन एंड टू, महाकंटारा एंड दंदा करन्या। तो अनुश्रुति लिटरेचर के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम ने स्पेंड किया है मोस्ट ऑफ हिज एक्साइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? महाकंटारा एंड दंदा करन्या। दंदा करन्या। ठीक है, तो याद रख लो महाकंटारा एंड दंदा करन्या। महाकंटारा एंड महाकंटारा एंड दंदा करन्या। डंडा करन्या। Which Mauryan ruler did establish the first control over Madhya Pradesh?
तो विच मौर्यन रूलर डिड एस्टेब्लिश द फर्स्ट कंट्रोल ओवर मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन से मौर्यन रूलर ने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था? फर्स्ट मौर्यन रूलर जिसने मध्य प्रदेश पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, तो वो कौन था? अशोक का। तो एमपी पे किस मौर्यन रूलर ने कब्जा किया था, रूल किया था? अशोक ने। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय है जो, तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुतारा निकाय, उसके अकॉर्डिंग कौन सा महाजनपद एमपी से बिलोंग करता है? वत्सा। ठीक है, तो वत्सा एमपी से बिलोंग करता है महाजनपद। ठीक है, और उज्जैनी कहाँ की कैपिटल थी? अवंती महाजनपद की थी। और वत्सा भी जो महाजनपद है वो एमपी से बिलोंग करता है, पर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुतारा निकाय, उस अंगुतारा निकाय के अकॉर्डिंग जो वत्सा है महाजनपद है वो बिलोंग करता है एमपी को। सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोका ने। बिफोर बिकमिंग किंग अशोका वाज द गवर्नर ऑफ, तो ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो अशोका किंग बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। विच सतवाहना किंग डिफीटेड द शाका रूलर एंड कॉन्क्वर्ड पार्ट ऑफ मालवा? तो कौन सा सातवाहना किंग था जिसने शाका रूलर को हरा के मालवा जीता था? तो सातवाहना रूलर कौन था जिसने मालवा जीता था? किसको हरा के? शाका रूलर। तो सातवाहना किंग का नाम बताओ जिसने शाका रूलर को हरा के मालवा का पार्ट जीता था। तो ये हो गया गौतमीपुत्रा सतकर्णी। गौतमीपुत्रा सतकर्णी था सातवाहना रूलर जिसने शाका को हरा के मालवा जीता था। ठीक है, पुष्यमित्रा शुंग डिस्ट्रॉयड द सांची स्तूप ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? तो पुष्यमित्रा शुंग जो था उसने शुंग डायनेस्टी जब थी, ऑब्वियसली उसी में था, शुंग डायनेस्टी में था वो पुष्यमित्रा शुंग। तो पुष्यमित्रा शुंग ने शुंग डायनेस्टी में जो सांची स्तूप है उसको क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय, पुष्यमित्रा शुंग ने। तो सांची स्तूप को किसने खराब कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था? पुष्यमित्रा शुंग ने। नेम द गुप्ता किंग हु मेड ए वास्ट एम्पायर अकॉर्डिंग टू प्रयाग परास्टी। तो गुप्ता किंग का नाम बताओ जिसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था प्रयाग परास्ती के अकॉर्डिंग। तो प्रयाग परास्ती के अकॉर्डिंग जिसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था वो गुप्ता किंग है समुद्र गुप्ता। तो जो प्रयाग परास्ती है उसमें बताया गया है कि प्रयाग परास्ती ने कि समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर बनाया था। क्वाइन ऑफ कनिष्का एंड हुविश्का वर डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो जो कनिष्का के कॉइन थे और हुविश्का के कॉइन थे वो कहाँ से मिले हमें? वो हमें मिले शहाडोल एंड हरदा से। तो कनिष्का एंड हुविश्का के कॉइन हमें मिले हैं शहाडोल एंड हरदा से। शहाडोल एंड हरदा। तो कनिष्का एंड हुविश्का के कॉइन हमें कहाँ से मिले हैं? शहाडोल एंड हरदा से। चंद्रगुप्त टू की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। ठीक है, अशोका भी गवर्नर ऑफ उज्जैन था। और चंद्रगुप्त टू की कैपिटल भी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन जो थी वो अवंती की कैपिटल थी जब, तो कौन रूलर था? तो उस टाइम पे रूलर था विक्रमादित्य टू। ठीक है, तो उज्जैन जब अवंती की कैपिटल थी उस टाइम था विक्रमादित्य टू। राजा भोज क्या थे? राजा भोज परमार किंग थे। तो राजा भोज कौन थे? परमार किंग थे। कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी धार।
DHAR, धार। Who among the following was not the ruler of परमार डायनेस्टी? अब आपको पता है राजा भोज तो परमार डायनेस्टी की थी। सियाका, जो सियाका था वो भी परमार डायनेस्टी का किंग था, और मुंजा भी था। तो भोज भी थे, मुंजा भी था एंड सियाका भी था। बट जो परमर्दी देव था, पारमर्दी देव था, वो परमार डायनेस्टी का रूलर नहीं था, पारमर्दी देव। ठीक है, तो फिर अगेन आ गया परमार डायनेस्टी का रूलर कौन था, तो मुंजा था, भोज था, और उपेंद्र भी था। ठीक है, और सियाका भी था। ठीक है, लेकिन ये जो गंगे देव था, गंगा देव, वो नहीं था। ठीक है, तो पिछला परमर्दी देव था, नहीं था, और इधर गंगा देव था। ये जो देव है ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज नॉट रिलेटेड विद चंडेला डायनेस्टी? तो चंडेला डायनेस्टी से रिलेटेड कौन सा किंग नहीं है? तो एस देवपाल नहीं है। बाकी जो तीन है ये चंडेल डायनेस्टी के थे। देख लो कौन है। विद्याधर चंडेल डायनेस्टी का था। दहांगदेव ये भी चंडेल डायनेस्टी का था, और नानुक ये भी चंडेल डायनेस्टी का था। तो विद्याधर, दहांगदेव एंड नानुक, ये तीनों ही चंडेल डायनेस्टी के थे। विद्याधर, नानुक एंड धांगदेव। लेकिन ये जो देवपाल था, ये देवपाल चंडेल डायनेस्टी का नहीं था। ठीक है, लेकिन धांगदेव था, नानुक था और विद्याधर था। द टेम्पल ऑफ खजुराहो इन एमपी वर बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो जो खजुराहो टेम्पल है एमपी में, वो कौन से डायनेस्टी के रूलर ने बनाया था? चंडेल डायनेस्टी। तो जो खजुराहो टेम्पल एमपी में वो चंडेल डायनेस्टी ने बनाया था। चंडेल डायनेस्टी के कौन हो गए? विद्याधर हो गया, नानुक हो गया, धंगदेव हो गया, लेकिन देवपाल नहीं था। विच परमार रूलर कंस्ट्रक्टेड भोज ताल इन भोपाल? तो भोपाल में भोजताल किस परमार रूलर ने बनाया? तो उसका नाम है राजा भोज वन। तो जो राजा भोज वन थे, परमार डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने भोपाल में क्या बनाया है? भोजताल बनाया है। ठीक है, तो देख, राजा भोज वन ने भोपाल में ही भोजताल बनाया है। सब बी से है। विच डायनेस्टी इज नॉट रिलेटेड विद एमपी? तो परमार डायनेस्टी तो है ही, चंडेला भी है और कालचूरी भी है। तो ये सारी जो डायनेस्टी है, चंडेल भी है और कालचूरी भी है। तो ऑप्शन हो गया डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अवंती। इट इज कंप्राइज्ड इट कंप्राइज्ड मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न मालवा। तो अवंती, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो देख लो, जो अवंती है वो क्या है? इट कंप्राइज्ड ऑफ मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न मालवा। दूसरा, इट वॉज वन ऑफ द 16 ग्रेट किंगडम ऑफ नॉर्थन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। तो जो 16 ग्रेट किंगडम्स थे, महाजनपद थे, उसमें से अवंती भी था। यस, बिल्कुल है। और उज्जैन उसका, अवंती का जो कैपिटल है वो उज्जैन था। ये भी इस बात ठीक है। और तो वेस्टर्न मालवा मालवा का मेजर पार्ट है अवंती, और 16 किंगडम में थे बुद्धिस्ट टाइम पे। मॉडर्न सिटी ऑफ सतना, उसको पहले किस नाम से जाना जाते थे? तो सतना का नाम था अंचारा। तो सतना का जो मॉडर्न सिटी सतना है उसका नाम था अंचारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी वाज फॉर्म्ड बाय उपेंद्र कृष्णा राजा इन धार। बिल्कुल ठीक बात है। जो परमार डायनेस्टी के फाउंडर वो कौन है? उपेंद्र कृष्णा राजा, और धार में उन्होंने फाउंड की थी। कैपिटल भी धार थी। वकपटी मुंजा ऑफ दिस डायनेस्टी कंसिडर्ड कंस्ट्रक्टेड मुंजा सागर इन धार। तो जो वाकपति मुंजा थे उन्होंने मुंजा सागर कंस्ट्रक्ट किया धार में। ठीक है,
तो परमार डायनेस्टी को के फाउंडर थे उपेंद्र कृष्णा राजा धार में, और वकपति मुंजा थे जो इस डायनेस्टी के, उन्होंने मुंजा सागर बनाया धार में। कैपिटल ऑफ मालवा इज इन 14th सेंचुरी वाज, तो मालवा का जो कैपिटल था वो क्या था, मांडू। कब, 14th सेंचुरी में। तो जो मालवा था, मालवा का कैपिटल क्या था 14th सेंचुरी में, मांडू। एम से मालवा, एम से मांडू। मालवा सल्तनत जो थी वो कॉन्कर्ड की थी गुजरात सल्तनत ने कौन सी ईयर में, तो मालवा सल्तनत को गुजरात सल्तनत ने एक्वायर कर लिया था कौन सी ईयर में, 1531 में। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो मालवा सल्तनत है, तो मालवा सल्तनत वाज कॉन्कर्ड बाय गुजरात सल्तनत इन विच ईयर, तो मालवा को गुजरात ने टेक ओवर कर लिया था 1531 में। दिलवार खान फाउंडेड द सल्तनत ऑफ मालवा एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन, तो जो मालवा सल्तनत थी वो किसने करी थी, दिलवार खान ने एस्टेब्लिश करी थी, और अपनी कैपिटल इसने रखी थी मांडू। तो आपको पता है मालवा की कैपिटल क्या थी, मांडू ही थी। तो लेकिन मालवा सल्तनत किसने करी थी, दिलवार खान ने करी थी एस्टेब्लिश। विच रूलर कैप्चर्ड कालिंजर फोर्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ही कैप्चर्ड कालिंजर फोर्ट। तो जो कालिंजर फोर्ट था, किला था, कालिंजर किला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैप्चर कर लिया था। विच रूलर डिफीटेड लोहांग देव, विच रूलर डिफीटेड लोहांग देव एंड कैप्चर ग्वालियर। तो कौन सा रूलर था जिसने लोहांग देव को, जिसने लोहांग देव को हरा के ग्वालियर कैप्चर कर लिया था। अच्छा जी, ग्वालियर कैप्चर कर लिया था लोहांग देव को हरा के, तो वो था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने क्या कहा था, ग्वालियर कैप्चर कर लिया था मोहम्मद गौरी ने लोहांग देव को हरा के। ठीक है, 29, 30, 31। अच्छा, नेम द खिलजी रूलर who expanded his empire by capturing उज्जैन, कालिंजर, भिलसा, चंडेरी, धार, मांडू। अच्छा जी, कौन सा खलजी रूलर था जिसने ये सब कैप्चर कर लिया था, खलजी रूलर ने, उज्जैन भी, कलिंजा भी, भिलसा भी, चंडेरी भी, धार भी और मांडू भी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन को, कलिंजर को, भिलसा को, चंडेरी को, धार को, मांडू को, सबको अक्वायर कर लिया था। विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कॉन्क्वर्ड मांडू, ग्वालियर, मालवा, महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन। तो स्लेव डायनेस्टी को कौन सा रूलर था, तो स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश जो था, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी फाउंडर था वो स्लेव डायनेस्टी का, लेकिन बाद में जो इल्तुतमिश था ये भी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इस इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मालवा एंड महाकालेश्वर टेम्पल, तो महाकालेश्वर टेम्पल के साथ साथ मालवा और मांडू और ग्वालियर किसने, इल्तुतमिश ने कॉन्कर कर लिया था। बातियागढ़ इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन से रूलर ने ढामों में एक पैलेस बनाया है, तो बातियागढ़ इंस्क्रिप्शन जब आप पढ़ोगे तो उस पर किसका नाम लिखा हुआ है जिसने बताया है कि धामों में उसने पैलेस बनाया था, तो घियासुद्दीन तुगलक। तो जो घियासुद्दीन तुगलक है उसने पैलेस बनाया था, घियासुद्दीन तुगलक ने, कहाँ पे, धामों में। ये बात कहाँ से पता लगती है, बतियागढ़ इंस्क्रिप्शन से। तो बतियागढ़ इंस्क्रिप्शन पे किसका नाम लिखा है, घियासुद्दीन तुगलक का नाम लिखा है कि उसने पैलेस बनाया था धामों में। According to Batiagarh inscription, Ghiyasuddin Tughlaq constructed a palace at which place, Dhamo. The area of Morena, Bhind and Gwalior in northern Madhya Pradesh is referred to as
तोमरघर, ठीक है। तो जो मोरेना है, तो जो नॉर्थ एमपी में मोरेना है, भिंड है और ग्वालियर है। मोरेना, भिंड एंड ग्वालियर, उसको क्या बोलते हैं? तोमरघर बोलते हैं। मोरेना, भिंड एंड ग्वालियर। तो मोरेना, मोरेना मीरा नहीं है, क्या नहीं है, भिंड एंड ग्वालियर। तो मोरेना, भिंड एंड ग्वालियर, इनको क्या बोला जाता है? तोमरघर। तोम तोमराज टुक ओवर ग्वालियर इन विच ईयर? अब तोमराज ने ग्वालियर कौन सी ईयर में जीता था? तो तोमराज ने ग्वालियर लिया था 1398 में। बस ये याद रखो, जो तोमराज था, ठीक है, तोमराज, उसने ग्वालियर कब लिया था? 1398 में। फिर सास बहू टेम्पल और गुरजारी महल किसने बनाया है? सास बहू टेम्पल एंड गुरजारी महल एमपी में किसने बनाया है? मान सिंह तोमर, ठीक है। तो मूवी आई थी वो तो मान सिंह तोमर, ये है मान सिंह तोमर जिसने सास बहू टेम्पल एंड गुरजारी महल बनाया है। सास बहू टेम्पल एंड गुरजारी महल। हु वाज द मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ तोमर डायनेस्टी इन एमपी? मान सिंह तोमर था। नेम द गोंड किंग हु वाज द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती का हस्बैंड कौन था जो गोंड किंग भी था? दलपत। तो रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती का जो हस्बैंड था जो गोंड किंग भी था, वो उसका नाम था दलपत। गोंड डायनेस्टी अपनी पीक पी को पहुंची थी किसके टाइम पे पहुंची थी? संग्राम शाह के टाइम पे। तो गोंड डायनेस्टी संग्राम शाह के टाइम पे पीक पे पहुंची थी, लेकिन जो दलपत था गोंड डायनेस्टी का, वो रानी दुर्गावती का पति था। लेकिन जो संग्राम शाह था उसके टाइम पे गोंड डायनेस्टी पीक पे पहुंच गई थी। वज्रदमन वाज ए नोटेबल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक है, तो वज्रदमन कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? वज्रदमन, तो वज्रदमन था कच्चापा घाट से। तो वज्रदमन कच्चापा घाट से था। तो वज्रदमन कहाँ से बिलोंग करता था? कच्चापा घाट से। तो वज्रदमन कच्चापा घाट डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कच्चापा घाट, वज्र 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 वज वज्र वज्रदमन। तो जो वज्रदमन था वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? वज्रदमन कच्चापा घाट, वज्रदमन कच्चापा घाट। विच एरिया ऑफ एमपी वाज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती? गोंडवाना। व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टुक प्लेस? तो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी 1528 में। अर्जुन, अभिमन्यु एंड विजयपाल, अर्जुन, अभिमन्यु एंड विजयपाल, ये कहाँ के किंग थे? ये कचापा घाट डायनेस्टी के थे, ठीक है। कौन? अर्जुन, अभिमन्यु एंड विजयपाल। और एक ये भी था, कौन? वज्रदमन, ये भी कचापा घाट डायनेस्टी से था। वज्रदमन, अर्जुन, अभिमन्यु एंड विजयपाल सब कचापा घाट डायनेस्टी के रूलर थे। विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश द मुगल रूल इन गोंडवाना रीजन? तो गोंडवाना रीजन जिसपे रानी दुर्गावती ने भी राज किया था, वो गोंडवाना रीजन में, और संग्राम शाह पे गोंड डायनेस्टी भी पहुंच गई थी। और इस गोंडवाना रीजन में कौन से मुगल लीडर ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था? अकबर ने, ठीक है। तो गोंडवाना रीजन में अकबर था जो मुगल था जिसने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था। सुल्तान बाज बहादुर ऑफ मांडू वाज डिफीटेड बाय? तो जब मांडू में एक सुल्तान था बाज बहादुर, बहुत बहादुर था, इतना बहादुर था कि सोच नहीं सकते। कहाँ पे था ये? मांडू में। तो मांडू में था बाज बहादुर।
तो मांडू का जो बाज बहादुर था, जिसका नाम ही बहादुर था, बहुत बहादुर था मांडू का, उसको किसने डिफीट कर दिया था? उसको डिफीट कर दिया था अकबर ने, मांडू के बाज बहादुर को। व्हेन एंड बाय हुम ओरछा वाज फाउंडेड? तो ओरछा कब फाउंड हुई थी? 1501 में ओरछा फाउंड हुआ था, रुद्र प्रताप बुंडेला ने फाउंड किया था। तो ओरछा वाज फाउंडेड बाय रुद्र प्रताप बुंडेला इन 1501। तो ओरछा वाज फाउंडेड इन 1501 बाय रुद्र प्रताप बुंडेला। ओरछा वाज फाउंडेड बाय रुद्र प्रताप बुंडेला इन 1501। फाउंडर ऑफ बुंदेला स्टेट कौन था? नन ऑफ द अबव। ना तो सोहनपाल था, ना रुद्रा प्रताप बुंडेला था, ना वीर सिंह देव था। क्योंकि जो रुद्र प्रताप बुंडेला था वो तो कहाँ का फाउंडर था? तो रुद्र प्रताप बुंदेला तो ओरछा का फाउंडर था। ठीक है, तो बुंदेला स्टेट का कौन था? तो देखो रुद्र प्रताप बुंदेला है, लेकिन इस बुंदेला स्टेट का फाउंडर नहीं था। ये कहाँ का फाउंडर था? ये फाउंडर था ओरछा का। Which of the ruler of Bundelkhand fought with the Mughal for a long period to free the Bundela state? तो मुगल के साथ किसने लड़ाई की थी बुंदेल स्टेट को फ्री कराने के लिए? किंग चार्ट रसल ने। चार्ट रसल, तो जो किंग चार्ट रसल थे उसने मुगल से बुंडेला को फ्री कराने के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ाई की थी। मुगल से बुंडेला स्टेट को फ्री कराने के लिए चार्ट रसल ने, किंग चार्ट रसल। नेम द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ बुंडेल डायनेस्टी? चार्ट रसल, जिसने बहुत लंबे समय तक लड़ाई की थी बुंडेल स्टेट को छुड़वाने के लिए। बुंडेल डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन है? चार्ट रसल। हु मेड द गंगा सागर रिजर्वोयर इन बुंडेला किंगडम? तो किसने हु मेड द गंगा सागर रिजर्वोयर इन बुंडेल किंगडम? तो जो बुंडेला किंगडम है वहां पे गंगा सागर रिजर्वोयर किसने बनाया था? ठीक है, तो बुंडेला को फ्री करने के लिए मुगल से किसने लड़ाई की थी लॉन्ग पीरियड तक? चार्ट रसल ने। और चार्ट रसल ही बुंडेल डायनेस्टी का फेमस रूलर था, चार्ट रसल। और गंगा रिजर्वोयर बुंडेल किंगडम में किसने बनाया था? ये बनाया था, ये चार्ट रसल ने बनाया था। बुंडेला किंगडम में गंगा सागर रिजर्वोयर बनाया था हृदय शाह बुंडेला ने। ठीक है, तो गंगा सागर रिजर्वोयर बनाया था हृदय शाह बुंडेला ने। हृदय शाह बुंडेला ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ बुंडेला डायनेस्टी? बुंडेला डायनेस्टी की बुंडेला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? ओरछा। रुद्र प्रताप बुंडेला ने फाउंड की थी ना ओरछा। और ये हृदय शाह बुंडेला ने क्या किया था? गंगा सागर रिजर्व और बुंडेला किंगडम में फाउंड किया था। फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ भागिल डायनेस्टी? तो भागिल डायनेस्टी का फर्स्ट नॉन रूलर कौन है? वीर धावल। तो फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ भागिल डायनेस्टी कौन है? वीर धावल। तो भागिल डायनेस्टी का फर्स्ट नॉन रूलर कौन है? वीर धावल। तो भागिल डायनेस्टी का फर्स्ट नॉन रूलर कौन है? भागिल डायनेस्टी का वीर धावल। भागिल डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी? पहला रूलर तो वीर धावल है, लेकिन एस्टेब्लिश किसने की थी? एस्टेब्लिश हुई थी रेवा रीजन में। तो भागिल डायनेस्टी का फर्स्ट नॉन रूलर कौन है? वीर धावल। रेवा रीजन में एस्टेब्लिश हुई थी। और मोस्ट प्रोबेबल भागिल डायनेस्टी का रूलर कौन था? मोस्ट प्रोबेबल था रामचंद्रा। ठीक है, तो रामचंद्रा मोस्ट प्रोबेबल था, रेवा रीजन में फाउंड हुई थी। लेकिन फर्स्ट नॉन रूलर कौन था? वीर धावल। ठीक है, लेकिन रामचंद्रा सबसे पावरफुल रूलर था भागिल डायनेस्टी का। विच रूलर ऑफ भागिल डायनेस्टी हेल्प्ड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा? तो हुमायूं जब लड़ाई कर रहा था तो उसको हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में कौन से भागिल डायनेस्टी के रूलर ने हेल्प की थी?
वीरभान ने। तो वीरभान जो बाघेल डायनेस्टी का रूलर था, उसने हुमायूं को हेल्प की थी इन बैटल ऑफ चौसा। द मुगल कंट्रोल ओवर मध्य प्रदेश बिकम वीक कंसिडरेबली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो जब औरंगजेब मर गया तब मुगल का जो रूल था मध्य प्रदेश पे वो लूज हो गया था औरंगजेब के मरने के बाद। नेम द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ बाघेल रूलर रामचंद्रा। तो जो बाघेल रूलर था रामचंद्रा, जो मोस्ट पावरफुल रूलर था, उसका यहाँ पे जो ग्रेट म्यूजिशियन थे वो कौन, उसका नाम क्या था? तानसेन। तो याद रखना जो तानसेन थे वो जो भागीर रूलर था रामचंद्र उसके यहाँ म्यूजिशियन था। अच्छा जी, तानसेन भागीर रूलर रामचंद्र के यहाँ, भागीर रूलर रामचंद्र के यहाँ पे तानसेन म्यूजिशियन था। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ whom मध्य प्रदेश वॉज कैप्चर्ड बाय मराठास। किसके मरने पे मध्य प्रदेश को मराठा ने कैप्चर कर लिया था? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब मरती वीक हो गया था, एमपी फिर मराठा ने कैप्चर कर लिया था। कौन सा मराठा रूलर था जिसने मराठा एम्पायर को डिवाइड कर दिया था 5 डिफरेंट टेरिटरी में? पेशवा बाजीराव वन। तो जो पेशवा बाजीराव वन थे उसने मराठा को 5 डिफरेंट टेरिटरी में, पूरे मराठा एम्पायर को 5 डिफरेंट टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था। तो जो पेशवा बाजीराव वन थे उसने मराठा पूरे एम्पायर को 5 डिफरेंट टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था, पेशवा बाजीराव वन ने। मराठा एम्पायर की कौन सी टेरिटरी मध्य प्रदेश में थी? तो इंदौर में भी थी और ग्वालियर में भी थी। मराठा एम्पायर की टेरिटरी एमपी में इंदौर में भी थी और ग्वालियर में भी। पेशवा बाजीराव डिवाइडेड मराठा एम्पायर इन 5 स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। द फर्स्ट दीवान ऑफ होलकर स्टेट वाज, होलकर स्टेट का फर्स्ट दीवान कौन था? तात्या जोग। तो जो होलकर स्टेट बनी थी उसका फर्स्ट दीवान कौन था? तात्या जोग। तो जो होलकर स्टेट थी उसका फर्स्ट दीवान था तात्या जोग। होलकर वाज ओरिजिनली मराठा। होलकर डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मल्हार राव होलकर। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने होलकर डायनेस्टी फाउंड की थी और तात्या जोग उनका फर्स्ट क्या था? दीवान था और मराठा ही थे होलकर भी। ठीक है, तो होलकर डायनेस्टी किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने होलकर डायनेस्टी फाउंड की थी। ग्वालियर स्टेट किसने फाउंड की थी? तो ग्वालियर स्टेट वाज फाउंडेड बाय रणोजी स्किंडिया। तो रानोजी स्किंडिया ने ग्वालियर स्टेट फाउंड की थी। तो ग्वालियर स्टेट वाज फाउंडेड बाय रानोजी स्किंडिया। फेमस रानी अहिल्याबाई वाज रिलेटेड विद विच विलेज? तो अहिल्याबाई, जो रानी अहिल्याबाई थी वो कहाँ से रिलेटेड थी? वो महेश्वर से रिलेटेड थी। तो रानी अहिल्याबाई वाज रिलेटेड विद महेश्वर। और ग्वालियर स्टेट वाज फाउंडेड बाय स्किंडिया, रणोजी सिंधिया। हु वाज द फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन? तो तो पहला मराठा सूबेदार ऑफ मालवा रीजन कौन था? तो फर्स्ट सूबेदार ऑफ मराठा ऑफ मालवा रीजन मल्हार राव होलकर ही था। मल्हार राव होलकर ने ही होलकर डायनेस्टी फाउंड की थी और वही क्या था? फर्स्ट मराठा सूबेदार था मालवा रीजन का। ठीक है, तो जो मालवा रीजन था, देखो मल्हार राव होलकर ने ही होलकर डायनेस्टी फाउंड की थी और ये होलकर डायनेस्टी बनने से पहले ही जो मल्हार राव होलकर था ये सूबेदार था मराठा की तरफ से मालवा रीजन में। तो एम से मल्हार और एम से ये कहाँ पोस्ट था? मालवा में पोस्ट था एज ए सूबेदार फ्रॉम मराठा की साइड से। लास्ट रूलर ऑफ होलकर डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? यशवंत राव थर्ड।
यशवंतराव थर्ड जो था होलकर डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, यशवंतराव थर्ड। हु क्रिएटेड द कैपिटल ऑफ महेश्वर, जिसको हम खारगोन बोलते हैं। तो जो कैपिटल ऑफ महेश्वर है, जहाँ से अलिया बाई थी, तो महेश्वर की, तो जो महेश्वर है, महेश्वर की जो कैपिटल थी, महेश्वर की एक मेन कैपिटल थी जिसका नाम था रजवाड़ा, इंदौर जिसको बोलते हैं। तो महेश्वर की जो मेन कैपिटल थी रजवाड़ा, जिसको बोलते हैं इंदौर। उसके अलावा महेश्वर की कैपिटल किसने क्रिएट की थी, तो वो की थी देवी अलियाबाई। तो अलियाबाई आपको पता है महेश्वर से रिलेटेड थी, और उसने जो महेश्वर की कैपिटल थी रजवाड़ा इंदौर, उसके अलावा एक और कैपिटल क्रिएट की थी अहिल्याबाई ने, अहिल्याबाई ने। नेम द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। तो सिंधिया डायनेस्टी का जो ग्रेट वॉरियर था, हु टुक पार्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा जी, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें जो सिंधिया डायनेस्टी का वॉरियर था वो कौन था, महा महा महाजी सिंधिया, महाजी सिंधिया। ठीक है, तो सिंधिया डायनेस्टी का कौन सा वॉरियर था जिसने थर्ड बैटल पानीपत में वो किया था, पार्टिसिपेट मराठा की तरफ से, महाजी सिंधिया। और एक ये रणुजी सिंधिया जिसने ग्वालियर फाउंड किया था, वो अलग है। यशवंत राव होलकर थर्ड, द लास्ट रूलर ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू इंडिया यूनियन इन विच ईयर, 1950 में। तो यशवंत राव होलकर ने जो राष्ट्र रूलर था एमपी स्टेट का, उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू इंडियन यूनियन, कौन से उसमें, 1950 में किया था। नेम द लास्ट किंग ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। तो लास्ट किंग जो सिंधिया डायनेस्टी का था वो था जॉर्ज जीवाजी राव, जॉर्ज जीवाजी राव, सिंधिया डायनेस्टी का राजूलर जॉर्ज जीवाजी राव। हु कॉन्कर्ड द फोर्ट ऑफ ग्वालियर आफ्टर डिफीटिंग लोकेंद्र सिंह जाट। तो लोकेंद्र सिंह जाट को हरा के ग्वालियर फोर्ट किसने कब्जाया था, महाजी सिंधिया। ठीक है, तो महाजी सिंधिया सिंधिया डायनेस्टी का मोस्ट प्रोबेबल था जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था। इसने जो लोकेंद्र सिंह जाट था, इसको हरा के ग्वालियर कब्जा लिया था, ग्वालियर फोर्ट। महाजी सिंधिया ने ग्वालियर फोर्ट कब्जा लिया था, जाट को हरा के, कौन से, लोकेंद्र सिंह जाट को हरा के। किंग कुआन शाह ऑफ मध्य प्रदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर, बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हीरापुर। तो जो किंग कुएन शाह था, तो किंग कुएन शाह था एमपी का, उसने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो कौन सी स्टेट का था, हीरापुर। तो जो किंग क्वीन शाह था जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, जो एमपी का था। ठीक है, पहले तो सुन लो, क्वीन शाह कौन था, एमपी का रूलर था, कहाँ से बिलोंग करता था, हीरापुर स्टेट से बिलोंग करता था क्वीन शाह, उसने ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। ठीक है, क्वीन शाह एमपी का था रूलर, ब्रिटिश के अगेंस्ट वो करा था, हीरापुर से बिलोंग करता था। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ स्टेट ऑफ एमपी इज एज्यूम्ड टू बी द रिवोल्ट ऑफ, तो जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ स्टेट ऑफ एमपी था इज टू बी द रिवोल्ट ऑफ, उसको माना जाता है अप्पाजी भोसले। तो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य इज टू बी द रिवोल्ट ऑफ अप्पाजी भोसले। तो जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ एमपी है इज एज्यूम्ड टू बी द रिवोल्ट ऑफ अप्पाजी भोसले। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुमायूं, आल्सो नोन एज फिरोज शाह इन एमपी। ये था मंदसौर। तो हुमायूं जो था उसने एक स्टेट एमपी में एस्टेब्लिश करी थी जिसको हम फिरोज शाह भी बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, मंदसौर। तो मंदसौर जिसको हम फिरोज शाह भी बोलते हैं एमपी में है, स्टेट एस्टेब्लिश की थी हुमायूं ने, फिरोज शाह भी बोलते हैं मंदसौर को। द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था वो एमपी में हुआ था, कहाँ हुआ था, नीमच में। रानी लक्ष्मीबाई वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिशर डाइड नियर ग्वालियर इन 1858 में। ग्रेट वॉरियर तात्या तोपे वाज बिट्रेड बाय मानसिंह। तो जो ग्रेट वॉरियर था तात्या टोपे, ही वाज बिट्रेड बाय मानसिंह।
इन विच ईयर सर हुग रोज मार्च फ्रॉम भोपाल इनटू सागर डिस्ट्रिक्ट टू अटैक राहतगढ़। तो सर हुग रोज जो थे वो भोपाल से सागर गए थे, किस लिए? टू अटैक राहतगढ़। वो कब गए थे? वो गए थे 1858 में, ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई हुई थी और वो मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो सर हुग रोज थे वो भोपाल से सागर गए थे टू अटैक राहतगढ़। हु वाज नोन एज झांसी ऑफ रामगढ़। तो झांसी ऑफ रामगढ़ कौन थी? रानी अवंतीबाई, ठीक है। तो रानी ऑफ झांसी ऑफ रामगढ़, झांसी ऑफ रामगढ़ किसको लेता है? रानी अवंती बाई को। तो झांसी ऑफ रामगढ़ किसको ले जाता है? झांसी ऑफ रामगढ़ रानी अवंती बाई को। झंडा सत्याग्रह ऑफ 1923 इन एमपी वाज स्टार्टेड एट जबलपुर। तो झंडा सत्याग्रह एमपी में 1923 में हुआ था, वो कौन सी जगह हुआ था? जबलपुर। तो झंडा सत्याग्रह, जैसे झंडा सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? वो जबलपुर में स्टार्ट हुआ था 1923 में। जैसे झंडा और जैसे जबलपुर, झंडा सत्याग्रह जबलपुर में स्टार्ट हुआ था 1923 में। सियोनी सत्याग्रह का कब स्टार्ट हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ था, और सियोनी सत्याग्रह एमपी में स्टार्ट हुआ था, सियोनी सत्याग्रह, ठीक है, 1916 में। तो पहले सियोनी सत्याग्रह हुआ 1916 में, फिर 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ जबलपुर में। साल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड एट जबलपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ सेठ गोविंदास। तो जो साल्ट सत्याग्रह था वो जबलपुर में हुआ था, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह भी और साल्ट सत्याग्रह भी जबलपुर में हुआ था, लेकिन किसकी लीडरशिप में हुआ था साल्ट सत्याग्रह? वो हुआ था सेठ गोविंदास की उसमें। तो सेठ गोविंदास के उसमें साल्ट सत्याग्रह हुआ था, जबलपुर में स्टार्ट हुआ था साल्ट सत्याग्रह, सेठ गोविंदास। जबलपुर झंडा सत्याग्रह was initiated at जबलपुर in the year 1923। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव आर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस सत्याग्रह इन एमपी। तो ये थे जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह हुआ था एमपी में, उसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्रा एंड पंडित विष्णु दयाल भार्गव। तो द्वारका, एक तो कृष्ण जी के नाम से द्वारका हो गया, एक विष्णु जी हो गया। तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव। तो द्वारिका प्रसाद, एक तो मिश्रा जी थे और एक भार्गव थे। तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव ये प्रोमिनेंट लीडर थे जंगल सत्याग्रह ऑफ एमपी के। जंगल सत्याग्रह एमपी भी जबलपुर से स्टार्ट हुआ था, जैसे जंगल और जैसे जबलपुर। कब हुआ था ये हुआ था 1930 में, ठीक है। झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में, और जब जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। भोपाल प्रजा मंडल वाज फाउंडेड इन। तो जो भोपाल प्रजा मंडल है वो फाउंड हुई थी 1930 में। तो भोपाल प्रजा मंडल वाज फाउंडेड इन 1930। 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 जंगल सत्याग्रह बाद भोपाल प्रजा मंडल फाउंड हुई थी 1930 में। भोपाल प्रजा मंडल। चरण पादुका मास्करे है एमपी में हुआ था 1931 में। अच्छा जी, जब ये बनी भोपाल प्रजा मंडल, उसके बाद 1931 भी आया। 1930 में बनी थी ये भोपाल प्रजा मंडल, और फिर 1931 में क्या हुआ? 1931 में चरण पादुका मास्करे हुआ था। चरण पादुका मास्करे 1931 में। तो चरण पादुका मास्करे एमपी में हुआ था, चरण पादुका मास्करे 1931 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड जबलपुर किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था विनोबा भावे ने, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जबलपुर में स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। 1937 में जो भोपाल प्रजा मंडल था, इट वाज फाउंडेड बाय
इन सब ने मिलके फिर भोपाल प्रजा मंडल फिर फाउंड हुआ 1937 में। सॉरी, तो भोपाल प्रजा मंडल जो था वो 1937 में फाउंड हुआ था, सॉरी 1931 में नहीं हुआ था। और ये हुआ था मास्टर लाल सिंह एंड लक्ष्मी नारायण सिंगल, डॉक्टर जमुना प्रसाद थे, और उद्धव दास मेहता एंड चतुर नारायण मालविया। तो डॉक्टर जमुना प्रसाद थे, मास्टर लाल सिंह थे, लक्ष्मी नारायण थे, उद्धव दास मेहता थे, और चतुर नारायण मालविया थे। तो ये सभी थे भोपाल प्रजा मंडल में। मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंगल, डॉक्टर जमुना प्रसाद, उद्धव मेहता, चतुर नारायण सब थे। When was the Chandrasekhar Azad born in भावरा अली राजपुर इन एमपी? तो चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनका जन्म कब हुआ था? पहले तो वो उनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में, एमपी में, भावरा में। तो अलीराजपुर है एमपी में, अलीराजपुर में भावरा है एक जगह, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में। अच्छा जी, 1906 में हुआ। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ओ एमपी में हुए थे, अलीराजपुर में, भावरा में। 1906 का जन्म है चंद्रशेखर आज़ाद का, 23 जुलाई 1906 का, 23 जुलाई 1906 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बर्थ प्लेस ऑफ चंद्रशेखर? भावरा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ फेमस फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर? उनका नाम था चंद्रशेखर सीतारमन तिवारी, चंद्रशेखर सीतारमन तिवारी। वैन भोपाल वाज मर्ज्ड इनटू एमपी 1956 में। नेम द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम सतना डिस्ट्रिक्ट हु पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वाज मार्टरेड ऑन अगस्त 1942। 1942 में वो था लाल पद्माधर सिंह। तो जो लाल पद्माधर सिंह था जिसने सतना से क्विट में इंडिया मूवमेंट ज्वाइन की थी, फिर 1942 में उनकी डेथ हो गई थी, वो कौन थे? लाल पद्माधर सिंह। ठीक है, सतना से क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन की थी, फिर 1942 में मर गए थे, लाल पद्माधर सिंह। ठाकुर सरजू प्रसाद, जो ठाकुर सरजू प्रसाद है वो कौन थे? ठाकुर सरजू प्रसाद। तो ठाकुर सरजू प्रसाद जो थे वो विजय राघवगढ़ के रूलर थे। ठाकुर सरजू प्रसाद जो थे वो विजय राघवगढ़ के रूलर थे। ठीक है, कटनी के विजय राघवगढ़ के रूलर थे। कटनी के उन्होंने पार्ट लिया था 1857 के रिवोल्ट में, जो ठाकुर थे सरजू प्रसाद, और कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ठाकुर सरजू प्रसाद, ठीक है, सरजू 1857 के रोल में लिया, ब्रिटिश ने पकड़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी। जो कटनी है जगह, वहाँ के विजय राघवगढ़ के रूलर थे, विजय राघवगढ़ के रूलर थे, विजय राघवगढ़ के रूलर। मैच द फॉलोइंग इवेंट ईयर। ठीक है, 4-3-2-1 है ना, 4-3-2-1। तो झंडा सत्याग्रह 1923 को, फिर जंगल सत्याग्रह 1930 में, फिर क्रिएशन ऑफ एमपी 1956 में एमपी बन गया था, और क्रिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ 2000 में।
in the history of MP, it was divided into, कभी हिस्ट्री में एमपी कब कितने कितने भाग हुए थे एमपी के, तो 9 रीजन हुए थे। तो एमपी के पहले 9 रीजन में डिवाइड था वो। फिर राजा चार्ट रसल वाज द किंग ऑफ भागेल बुंदेलखंड। तो चार्ट रसल जो था वो कहाँ का राजा था, बुंदेलखंड का था, समझे। जो बुंदेलखंड था वहाँ का राजा था बुंदेलखंड। और बुंदेल स्टेट को छुड़वाने के लिए इसने काफ़ी समय तक लड़ाई भी की थी मुगल से, ठीक है। तो बुंदेलखंड के राजा थे चार्ट रसल, बुंदेलखंड। नेम द रूल ऑफ बुंदेलखंड रीजन अंडर हुम जैन कम्युनिटी फ्लोरिश्ड इन दिस रीजन, ठीक है। वो थे चंडेला रूलर, ठीक है। तो बुंदेलखंड रीजन के जो चंडेला रूलर थे वहाँ पे जैन कम्युनिटी फ्लोरिश की थी उस टाइम पे। विच डायनेस्टी हैड कैपिटल इन ओरछा, बुंदेला। तो बुंदेला डायनेस्टी की ही थी जो वो कौन थे, राम राम करके कुछ थे चंडेला, उनका नाम था रामनाथ चंडेला या क्या था। उन्होंने ओरछा फाउंड की थी, तो बुंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड है ओरछा। ट्रीटी ऑफ बेसेन वाज साइंड ऑन, ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन हुई थी 1802 में। तो ट्रीटी ऑफ बेसेन वाज साइंड ऑन 1802। 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक जो बागेलखंड रीजन था उसको किसने रूल किया था। तो बागेलखंड रीजन को 6 से 12वीं सेंचुरी तक किसने रूल किया था, कलचुरी डायनेस्टी ने। तो बागेलखंड कलचुरी डायनेस्टी ने रूल किया था 6th to 12th सेंचुरी तक। हाउ मेनी वर्शन ऑफ बागेलखंड रीजन इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। तो बागेलखंड का कितना पोर्शन फॉरेस्ट से कवर है, 50%। तो बागेलखंड ऐसा जगह है जहाँ पे 50% तो फॉरेस्ट ही है बागेलखंड में, ठीक है। अल्लाह एंड उदल आर मोस्ट वेल नोन फाइटर ऑफ बाघेल राजपूत एंड जनरल ऑफ चंडेल किंग, ठीक है। तो जो आला एंड उदाल थे वो कौन थे, तो आदा एंड उदल थे एक जनरल्स थे, एक तो चंडेल किंग के आला एंड उदाल, एक तो जनरल्स थे चंडेल किंग के, ठीक है। तो चंडेल किंग थे जो उसके जनरल थे आला एंड उदल। और दूसरा वो कौन थे, फाइटर थे भागेल राजपूत के, ठीक है। तो आला एंड उदल एक तो चंडेल किंग के जनरल हो गए, और फाइटर किसके थे, भागेल राजपूत के। आला एंड उदल वर द कैप्टन्स ऑफ चंदेला रूलर, ठीक है। जनरल थे या कैप्टन थे आदला एंड उदल चंदेला रूलर के, और फाइटर के इसके थे, फाइटर थे वो भागेल राजपूत के। भोपाल स्टेट वाज फाउंडेड बाय दोस्त मोहम्मद खान। तो भोपाल किसने फाउंड की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। और व्हेन वाज भोपाल स्टेट फाउंड, तो भोपाल स्टेट जो फाउंड हुई थी वो किस हुई थी 1707 में। तो भोपाल स्टेट जो बनी थी वो कब बनी थी, वो दोस्त मोहम्मद खान ने बनाई थी 1707 में, ठीक है। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वो कौन थे, वो अफगान थे। और इन द वार ऑफ भोपाल जो 1737 में वार ऑफ भोपाल हुआ, पेशवा बाजीराव डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो जो दोस्त मोहम्मद खान जो थे वो अफगान थे, उन्होंने 1707 में भोपाल स्टेट को फाउंड किया। और फिर उसके बाद 1737 में वार ऑफ भोपाल हुआ जहाँ पे पेशवा बाजीराव ने निजाम ऑफ हैदराबाद को हरा दिया था, ठीक है। तो वार ऑफ भोपाल हो गया 1737 में, और पेशवा बाजीराव ने डिफीट कर दिया था निजाम ऑफ हैदराबाद को, ठीक है। और लास्ट रूलिंग नवाब ऑफ भोपाल कौन था, लास्ट रूलिंग नवाब ऑफ भोपाल था हमी हमीदुल्ला खान। तो जो लास्ट रूलिंग नवाब ऑफ भोपाल था वो था हमीदुल्ला खान,
हमीदुल्ला खान, ठीक है, हमीदुल्ला खान था। लास्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था? हमीदुल्ला खान था। भोपाल बिकम ए ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट इन 1818। तो भोपाल प्रिंसली स्टेट कब बन गई थी? तो भोपाल ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट बनी थी 1818 में। जामा मस्जिद ऑफ भोपाल, जो भोपाल में जामा मस्जिद है वो किसने बनाया था? वो बनाया था कुदसिया बेगम ने। जब भोपाल में जो जामा मस्जिद है वो कुदसिया कुदसिया बेगम ने बनाया था। मोती मस्जिद एंड मोती महल इन भोपाल वाज बिल्ड बाय, मोती मस्जिद एंड मोती महल सिकंदर जहां बेगम ने। तो मोती मस्जिद एंड मोती महल भोपाल में, मोती मस्जिद एंड मोती महल वो किसने बनाया था? सिकंदर जहां बेगम। और जामा मस्जिद किसने बनाया था भोपाल में? कुदसिया बेगम। तो जामा मस्जिद कुदसिया बेगम, और मोती मस्जिद एंड मोती महल वो सिकंदर जहां बेगम ने बनाया था। तजुल मस्जिद भोपाल ने किसने बनाया था? शाहजहाँ बेगम ने। तो शाहजहाँ बेगम ने मोती मस्जिद बनाया, मोती महल बनाया भोपाल में, तज उल मस्जिद बनाई शाहजहाँ बेगम ने। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ भोपाल स्टेट कौन थी? कुदसिया बेगम, जिन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था जामा मस्जिद बनाया था कुदसिया बेगम ने। भोपाल स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू एमपी इन द ईयर, तो कौन से ईयर में भोपाल वाज मर्ज इनटू एमपी? तो भोपाल एमपी में बनी थी, मर्ज हो गई थी 1956 में ही। भोपाल में शाहजहांबाद किसने बनाया था? तो भोपाल में जो शाहजहांबाद है वो भी शाहजहाँ बेगम ने बनाया था। तो शाहजहाँ बेगम ने बहुत सारी चीज़ बनाई थी भोपाल में। शाहजहांबाद भी शाहजहाँ बेगम, तो नाम ही शाहजहाँ है तो शाहजहाँबाद तो बनाई शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम ने शाहजहाँबाद बनाया था। हु सर्व्ड एज द अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ एमपी फ्रॉम 1948 से 1956। तो 1948 से 1956 तक गवर्नर ऑफ एमपी कौन था? तो गवर्नर ऑफ एमपी 1948 से 1956 तक था जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ एमपी फ्रॉम 1948 से 1956 तक कौन था? जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर रेजिडेंसी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एजेंसी इन 1936। तो 1936 में क्या करा? जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी वहाँ से ग्वालियर रेजिडेंस को सेपरेट कर दिया था। तो ग्वालियर रेजिडेंसी वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, उस सेंट्रल इंडिया एजेंसी से ग्वालियर रेजिडेंसीज को सेपरेट कर दिया था। सेंट्रल इंडिया एजेंसी से ग्वालियर रेजिडेंसी 1936 में। लास्ट रूलर ऑफ ग्वालियर कौन था? जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया। तो ये तो हमने पहले पढ़ा था। जो लास्ट रूलर था ग्वालियर था वो कौन था? जीवाजी राव जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है, ठीक है। इसी को हमने एमपी का गवर्नर बनाया था 1948 से 1956 को, जीवाजी राव सिंधिया को ही। और यही जो शिवाजी राव सिंधिया थे ये लास्ट रूलर ग्वालियर थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया। फर्स्ट सिंधिया किंग ऑफ ग्वालियर कौन था? रणोजी राव सिंधिया। तो जो ग्वालियर है वो फाउंड ही किसने किया था? रणोजी सिंधिया ने। और लास्ट कौन था? लास्ट था जॉर्ज जियाजी राव सिंधिया। इसी ने इसको गवर्नर ऑफ एमपी बनाया था 1948 से 1956। महाकौशल रीजन एमपी का किसने रूल किया है? महाकौशल रीजन। तो महाकौशल रीजन को कलचुर, महाकौशल रीजन में गोंड डायनेस्टी भी आई है, कलचुरी डायनेस्टी भी आई है, सतवाना डायनेस्टी भी आई है और भोसले डायनेस्टी भी आई है। तो महाकौशल रीजन जो था एमपी का, महाकौशल रीजन, वहाँ पे कलचुरी डायनेस्टी भी आई है, गोंड डायनेस्टी भी आई है और सतवाना डायनेस्टी भी आई है, ठीक है, और भोसले डायनेस्टी भी आई है। तो महाकौशल रीजन ऑफ एमपी में कौन कौन सी डायनेस्टी आई है? गोंड डायनेस्टी भी आई है, सतवाहना भी आई है, कालचुरी भी आई है और भोंसले भी आई है। गोंड डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी, गोंड और सतवाना
कालचुरी एंड भोंसले डायनेस्टी। विच रीजन ऑफ एमपी इज नोन एज गोंडवाना लैंड? तो गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं? महाकौशल रीजन को। तो महाकौशल रीजन को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और वहाँ पे गोंड डायनेस्टी तो ही, और सतवाहना डायनेस्टी भी थी, कलचुरी डायनेस्टी भी थी, और भोसले डायनेस्टी भी थी। ठीक है। बाज बहादुर द रूलर ऑफ मांडू वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर, और अकबर ने हराया भी था बाज बहादुर को, मांडू, जो रूलर ऑफ मांडू को। ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी किसका कॉन्टेम्प्रेरी था, किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे। हु वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ मालवा रीजन? तो हु वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ मालवा रीजन? मालवा रीजन का मोस्ट फेमस किंग बाज बहादुर था। भाई बाज बहादुर है ना। ठीक है। मांडू का रूलर था बाज बहादुर। और मांडू कहाँ पे? मालवा रीजन के पास में है, तो मांडू बाज बहादुर ही था। ग्रेटेस्ट पोइट कालिदास, मांडू और मालवा रीजन एक ही पास पास ही हैं। ग्रेट पोइट कालिदास बिलोंग टू द रीजन ऑफ, कहाँ से हैं? मालवा से। तो कालिदास भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मालवा से। सुल्तान ऑफ मांडू बाजू बहादुर was defeated by आर्मी ऑफ अकबर। अप टू विच ईयर इंदौर वाज द कैपिटल ऑफ एमपी? पहले एमपी की कैपिटल इंदौर भी रही है, अभी तो भोपाल है। तो 1956। तो एमपी की मध्य सॉरी, एमपी की नहीं, एमपी तो 1956 में आया था। मध्य भारत की, ये मध्य भारत था, एमपी से पहले क्या था? मध्य भारत। तो मध्य भारत की कैपिटल कौन थी? इंदौर थी 1956 तक। तो 1956 तक मध्य भारत की कैपिटल इंदौर थी। असीरगढ़ फोर्ट रेस इज इन द रीजन ऑफ, ये कहाँ पे है? निमार में है। आसिरगढ़, आसिरगढ़ फोर्ट रेस, ये कहाँ पे है? निमार में। तो आसिरगढ़ फोर्ट रेस है निमार में। तो आसिरगढ़ फोर्ट रेस है निमार में। तो आसिरगढ़ फोर्ट रेस कहाँ पे है? निमार में है। आसिरगढ़ फोर्ट रेस कहाँ पे? निमार में। और रेवा स्टेट वाज फाउंडेड अराउंड 1140। तो रेवा स्टेट वाज फाउंडेड अराउंड 1140। तो 1140 में नहीं थी रेवा स्टेट। ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया एमपी का। रेवा स्टेट कब बनी थी? 1140 के आसपास बनी थी। और आसिरगढ़ फोर्ट्रेस कहाँ पे है? निमार में है। आसिरगढ़ फोर्ट्रेस निमार में है। और रेवा स्टेट कब, रेवा जो स्टेट थी वो कब बनी थी? 1140 के आसपास बनी थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।